स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़िया गांव अपने आप में शांत और सरल प्रतीत होता था, परंतु बाहर से देखने में जो गांव इतना शांत लगता था, उसके भीतर एक सदी पुराना रहस्य सांसें ले रहा था। वहां का हर बुजुर्ग जानता था कि रात के बाद गांव के पश्चिमी सिरे पर कदम नहीं रखना चाहिए, जहां एक पुराना टूटा फूटा दिया सदियों से बिना बात के जलता रहता था। कोई नहीं जानता था कि वह दिया कौन जलाता है, क्योंकि उसके पास न तो तेल था न बाती। 15 वर्षीय आरव एक जिज्ञासु और निडर लड़का था, जिसे गांव की परंपराओं में छिपी बातों को समझने की बेताबी थी। उसके पिता सोमदत्त गांव के वैद्य थे और पुराने जमाने की कहानियां खूब सुनाते थे, लेकिन जब भी पश्चिमी दिया का जिक्र आता वह चुप हो जाते। एक दिन आरव ने पूछ ही लिया, बाबा, वो दिया कौन जलाता है? क्या वो कोई साधु है? लेकिन सोमदत्त का चेहरा स्याह हो गया। उन्होंने आरव को आंखों में देखकर कहा, उस दिए की रोशनी मौत की चाबी है, उससे जितना दूर रहो उतना बेहतर है। पर यह उत्तर आरव की उत्सुकता को बुझाने के बजाय और बढ़ा गया। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात थी। गांव के मंदिर में पूजा चल रही थी और पूरा गांव एकत्र था। बस आरव नहीं था। वह चुपचाप मंदिर की भीड़ से खिसक कर पश्चिमी सिरे की ओर निकल चुका था। वहां पहुंचकर उसने देखा, दिया सच में जल रहा था, और जैसे ही वह उसके करीब गया, हवा एकदम थम गई। पक्षियों की चहचहाहट, झींगुरों की आवाज, सब गायब हो गई। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। आरव ने दिए को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी पीछे से एक बांसी सांसों की सरसराहट उसके कानों में आई। मत छू, वो तेरा नहीं। आरव पलटा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ दिए की लौ जो अब नीली हो गई थी। उसी रात गांव में पहला हादसा हुआ। महेश, जो मंदिर से लौट रहा था, बिना आंखों के पाया गया। उसकी आंखों की जगह 2 जले हुए काले गड्ढे थे। महेश की लाश गांव के बीचों बीच पड़ी थी। चारों तरफ जमा हुए लोगों के चेहरों पर भय और अविश्वास दोनों झलक रहे थे। उसकी आंखें गायब थीं और चेहरा जले हुए लोहे की तरह काला पड़ा था, जैसे किसी ने उन्हें उबाल कर निकाल लिया हो। सोमदत्त, आरव के पिता, सबसे पहले वहां पहुंचे। उन्होंने शव की जांच की, लेकिन तुरंत पीछे हट गए। उनके होठों से अनायास निकला, यह इंसानी काम नहीं है, ये वही लौ है, वही लौ जो हर सदी में एक बार जागती है। गांव के बुजुर्ग धीमे धीमे यह मानने लगे कि कालदीप, जो सदियों पहले बंद कर दिया गया था, फिर से जल उठा है। वह दीपक जिसे बुझाने की चेष्टा करने वाला कभी लौट कर नहीं आया। गांव में डर फैलने लगा, लेकिन आरव अब भी चुप था। वो जानता था कि उस रात महेश के मरने से कुछ घंटे पहले वही भी वहां गया था और उसने दिए की लौ को नीला होते देखा था। आरव ने अपनी मां से झूठ बोला कि वह मंदिर में ही था, लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वह साफ झलक रही थी। अगली रात जब सब सो रहे थे, वह फिर से निकला। इस बार हाथ में एक दर्पण था। वह जानता था कि भूत कभी सीधे नहीं दिखते, वो सिर्फ परछाई में या आईने में नजर आते हैं। यह उसने अपनी दादी की पुरानी कहानी में सुना था। दिए के पास पहुंचते ही हवा फिर थम गई। वही सन्नाटा, वही अनजानी ठंडक। उसने दर्पण उठाकर दिए की लौ की ओर किया और उसके हाथ कांपने लगे। दर्पण में लौ के पीछे एक और चेहरा था, जलती हुई आंखों वाला। आंखें नहीं, गड्ढे, जो जैसे उसे घूर रहे थे। दर्पण उसके हाथ से गिर पड़ा और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तू देख चुका है? आवाज आई। आरव ने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कंधे पर रखा वह हाथ अब भी महसूस हो रहा था। उसने चिल्लाकर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई, आरव अपने बिस्तर पर था, पसीने से लथपथ, सांसें तेज। उसकी मां उसके माथे पर हाथ रखे बैठी थी। बेटा, तुम कल रात कहां चले गए थे? आरव कुछ नहीं बोला, पर आईने की दरार अब भी उसकी आंखों में थी। उसके ठीक 4 दिन बाद गांव में दूसरा हादसा हुआ। इस बार एक बच्चा, 10 साल का मनु, जो मंदिर से लौट रहा था, चुपचाप गुम हो गया।
न कोई चीख, न कोई शोर, सिर्फ उसकी चप्पलें मंदिर की सीढ़ियों पर मिलीं और उस जगह पर जहां वह आखिरी बार देखा गया था, एक नीली राख की लकीर जो गांव के पश्चिम की ओर जाती दिखी। अब गांव के लोग सड़कों पर जागने लगे। माओ ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया और सोमदत्त ने अपनी बीवी से कहा, अगर आरव को बचाना है तो हमें उसे सच बताना होगा, अब और नहीं छुपाया जा सकता। उसी रात सोमदत्त ने आरव को अपने पास बिठाकर जो कहा, उसने उसकी नींदें छीन ली। तुझे पता है बेटा, वो दिया क्यों जलता है? क्योंकि वहां कोई मरा नहीं, वहां किसी को कैद किया गया है। सैकड़ों साल पहले एक साधु आया था इस गांव में, जिसे लोग दीपनाथ कहते थे। वो कोई आम साधु नहीं था, वो तंत्र का आखिरी झांता था। उसने कहा था, हर गांव की आत्मा होती है और जब वह गंदी हो जाती है तो उसे बंद करना पड़ता है। वो इसी दीपक में बंद हुआ था और जब दीपक फिर जल उठे, समझो वो फिर जागा है। आरव की आंखें फटी रह गईं। तो क्या वो मुझे भी देख रहा था? सोमदत्त का चेहरा स्याह हो गया। नहीं बेटा, वो अब तुझे चुन चुका है। आरव उस रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, दीपनाथ मुझे क्यों चुनता? उसने न तो किसी को मारा था, न कोई पाप किया था, फिर क्यों? सुबह हुई तो गांव के मंदिर की घंटियां अचानक बंद हो गईं। पंडित श्रीधर, जो हर सुबह पूजा करता था, उस दिन मंदिर के भीतर मृत पाया गया। उसका सिर मंदिर की मूर्ति के नीचे दबा था और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां उलटी, जैसे किसी और दुनिया को देख रही हों। गांव अब पूरी तरह दहशत में था। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि दीपनाथ जब पहली बार गांव में आया था, तब भी ठीक यही हुआ था। एक के बाद एक लोग आंखों से मारे गए थे। वह केवल उन्हीं को मारता था जो सच देखने की कोशिश करते थे, यानी जो उसकी तीसरी आंख की सच्चाई जानना चाहते थे। आरव अब डर के साथ साथ जिद पर भी आ गया था। अगर वो मुझे देख रहा है तो मैं भी उसे देखूंगा, पूरी तरह। उसने गांव की पुरानी हवेली में जाकर एक पुरानी किताब निकाली, त्रिनेत्र सूत्र, जो उसके दादा ने कभी संभाल कर रखी थी। उसमें लिखा था, तीसरी आंख खुलती है जब दो आंखें बंद कर दी जाएं, और जो देखता है उसका जीवन फिर सामान्य नहीं रहता। किताब में एक चित्र भी था, दीपनाथ का चेहरा, जो एक विशाल त्रिशूल के पीछे बैठा था और उसके माथे पर एक खुली आंख बनी थी जिसमें सिर्फ अंधेरा दिखता था। आरव ने उसी रात वो प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने खुद को कमरे में बंद किया, मोमबत्ती जलाई, दोनों आंखों को काले कपड़े से बांधा और किताब में दिए गए मंत्र को दोहराना शुरू किया। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5वें मिनट में कमरे का तापमान गिरने लगा। दीवारों से टपकती स्याही की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और फिर एक आवाज आई, क्या तू सच में देखना चाहता है? आरव चुप रहा। आवाज दोहराई गई, एक बार देख लिया तो दोबारा सो नहीं पाएगा। आरव ने आंखें खोल दी। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अब कांप रही थीं और दीवार पर बनी उसकी परछाई में एक तीसरी आंख दिख रही थी। अगली सुबह उसकी मां ने देखा कि आरव आईने के सामने खड़ा है, चुपचाप, बिना पलक झपकाए। बेटा, उसने धीरे से पूछा। आरव ने धीरे से गर्दन घुमाई। अब वो मेरे भीतर है और उसके माथे के बीचों बीच एक हल्का काला निशान उभर आया था, जैसे किसी ने जलती लकड़ी से दाग दिया हो। गांव में अब हर रात कोई ना कोई गायब होने लगा था, कभी कोई लड़की, कभी कोई बुजुर्ग, लेकिन किसी की चीख नहीं आती थी। सिर्फ एक चीज पीछे रह जाती, नीली राख की लकीर जो पश्चिम की ओर जाती। सोमदत्त ने अब महसूस किया कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। उसने गांव के बाहर बसे तांत्रिक ब्रह्मरक्षित को बुलवाया। कहा जाता था कि वो अग्निभूत से भी लड़ चुका था। ब्रह्मरक्षित ने आते ही कहा, जिस दीप से दीपक जलता है वो शरीर नहीं, आत्मा होती है, और उस दीपक की लौ अब किसी मनुष्य में समा गई है। मुझे उस लड़के से मिलवाओ। आरव उनके सामने बैठा, शांत। तांत्रिक ने उसके माथे पर हाथ रखा और एक झटका खाकर पीछे गिर गया। ये कोई बच्चा नहीं रहा, उसने कांपती आवाज में कहा। इसमें अब तंत्र का तीसरा ग्रह जाग चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरा गांव एक नीले श्मशान में बदल जाएगा। गांव के सारे लोग चुप थे और
बस मुस्कुरा रहा था। ब्रह्म रक्षित तांत्रिक का चेहरा अब सूख चुका था। उसने अपने शिष्य को इशारे से बुलाया और कहा, यह लड़का अब साधारण नहीं रहा। इसमें तंत्र जाग चुका है। इसमें से कालदीप की लौ उठ रही है। गांव वालों ने जब यह सुना तो उनमें अफरा तफरी मच गई। कई लोगों ने सुझाव दिया कि आरव को गांव से बाहर भेज दिया जाए। कुछ ने कहा कि उसे मंदिर में बंद कर दो, लेकिन सोमदत्त खड़ा रहा। वो मेरा बेटा है और हम उसे तंत्र से नहीं, प्रेम से वापस लाएंगे। परंतु उस रात गांव में कुछ और हुआ। पूरा गांव नीली राख की बारीक परत में ढक गया। दीवारें, पेड़, पत्ते सब कुछ जैसे राख में बदलने लगे हों, और आसमान जिसमें अब तारे नहीं दिखते थे, बस एक नीली सी रेखा जो गांव के ठीक ऊपर ठहर गई थी। ब्रह्मरक्षित ने गांव के मध्य में एक यज्ञ आरंभ किया। उसने कहा, यह दीपक आत्मा से जुड़ा है और आत्मा ही दीपक को जलाए रखती है। अगर आत्मा को शुद्ध किया जाए तो लौ बुझ सकती है। सोमदत्त ने पूछा, क्या आरव की आत्मा बची है? ब्रह्मरक्षित ने यज्ञ की अग्नि में देखा, फिर धीरे से बोला, बची है, पर नीली आग में डूबी है। दूसरी ओर आरव अब गांव में नहीं था। वह खुद चलकर गया था उस जगह, वह कुआं जहां कभी दीपनाथ ने अंतिम तांत्रिक अनुष्ठान किया था। कहा जाता था कि उसी कुएं के भीतर एक आत्मा को बंद किया गया था, जिसने अग्नि और मृत्यु दोनों को झेला था। आरव ने कुएं के किनारे बैठकर मंत्र बोलना शुरू किया। दीप त्वम अंधकारस्य नाथ, त्वमेव द्वारा मृत्योर, त्वमेव सत्यम प्रकटस्व। कुएं से कोई आवाज नहीं आई, पर भीतर से नीली भाप उठने लगी। और फिर अचानक कुएं से बाहर निकला एक अधजला पुतला। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और चेहरा पूरी तरह राख से ढका हुआ। उसका मुंह खुला था, लेकिन आवाज नहीं, सिर्फ जलती हुई सांसें, जैसे राख से आग बाहर निकल रही हो। वह धीरे धीरे आरव के पास आया और बिना कुछ कहे उसकी आंखों के भीतर अपनी राख से भरी अंगुली घुसा दी। आरव चीखा नहीं। उसके माथे की तीसरी आंख अब पूरी तरह खुल चुकी थी। गांव में उसी पल मंदिर की मूर्ति की आंखें भी नीली हो गईं। ब्रह्मरक्षित ने यज्ञ की आग को शांत होते देखा और समझ गया, अब आत्मा स्वतंत्र हो चुकी है। पर किसकी? सोमदत्त दौड़ते हुए उस कुएं के पास गया। वहां सिर्फ राख थी और एक टूटा हुआ ताबीज जो उसने बचपन में आरव को पहनाया था। लेकिन तभी उसके कानों में आरव की आवाज आई, बाबा। वह मुड़ा। पीछे आरव खड़ा था, पर उसकी आंखें अब भी नीली थीं। बाबा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? सोमदत्त उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आरव को छूने की कोशिश की, उसका हाथ राख में बदल गया। ब्रह्मरक्षित वहां पहुंचा और चिल्लाया, वो आरव नहीं है, वो कालदीप का शरीर बन चुका है। सोमदत्त के होठों से एक फुसफुसाहट निकली, तो मेरी आत्मा अब किसके पास है? आरव मुस्कुराया, अब दीप बुझाया नहीं जा सकता, अब दीप तू है। और अचानक सोमदत्त का पूरा शरीर नीले धुएं में बदल गया। गांव में अब कोई नहीं बचा था जो आंखें मूंद सके। हर रात किसी की आत्मा नीली राख में बदल रही थी और हर सुबह एक नया दीप जलता था, एक नए घर की चौखट पर। कालदीप अब एक दीपक नहीं था, वह एक परंपरा बन चुका था। कालदीप की लौ अब गांव के हर कोने में पहुंच गई थी। हर घर की दहलीज पर एक छोटा सा दिया जलता था। उसकी लौ नीली होती थी और कोई भी उस पर सवाल नहीं करता था। गांव वालों के चेहरे अब एक जैसे हो गए थे, सपाट, बेजान, नीली आंखों वाले। वे बातें करते थे मगर बोलते नहीं। वे चलते थे मगर जमीन से नहीं टिकते थे। गांव में केवल एक व्यक्ति बचा था जिसकी आंखें अब भी काली थीं, तांत्रिक ब्रह्मरक्षित। उसने खुद को पुराने शमशान में बंद कर लिया था। चारों ओर रेखाएं खींची, भस्म के गोले सजाए और मध्य में बैठ गया। एक आखिरी मंत्र, एक आखिरी प्रयास। उसने कहा, अगर दीपक परंपरा बन चुका है तो उसे वही तोड़ सकता है जिसने उसे जन्म दिया। दीपनाथ। वह जानता था कि दीपनाथ की आत्मा अभी भी कुएं के नीचे मौजूद है, अब आरव के शरीर में बसी हुई। लेकिन आत्मा को अतीत में खींचने का एक ही तरीका था, तामस यंत्र, जो सिर्फ तब जागता है जब मृत्यु और आत्मा एक दूसरे को पहचान लें।
ब्रह्मरक्षित ने खुद को यंत्र में बैठाया और आंखें बंद की। उसकी आत्मा बाहर निकली सफेद धुएं के रूप में और सीधे कुएं की ओर बढ़ी, जहां कालदीप, अब आरव का शरीर, अकेले बैठा था एक तांत्रिक मुद्रा में। जैसे ही ब्रह्मरक्षित की आत्मा वहां पहुंची, आरव ने आंखें खोली। उसकी तीसरी आंख नीली नहीं, अब काली हो गई थी। क्या तू मुझे मिटाने आया है? आरव की आवाज में दो सुर थे, एक मासूम, दूसरा विकृत। ब्रह्मरक्षित की आत्मा बोली, नहीं, मैं तेरे भीतर के बचे हुए इंसान को पुकारने आया हूं। आरव का शरीर कांपा। एक पल के लिए उसकी आंखें फिर से वैसी ही हो गईं जैसी एक सामान्य बालक की होती है। मैं कौन हूं? उसने फुसफुसाकर कहा। ब्रह्मरक्षित ने कहा, तू वो है जिसे दीप बनाकर दुनिया के अंधेरे को जलाने के लिए चुना गया था, लेकिन तू आग बन गया, दीप नहीं। तो मुझे कौन बुझाएगा? आरव ने आंखें बंद करते हुए पूछा। ब्रह्मरक्षित ने उत्तर नहीं दिया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर की राख हवा में उड़ने लगी। कुएं की दीवारों से नीली रेखाएं निकलने लगीं और बीच में खड़ी एक आकृति उभरी। वो था दीपनाथ, वही जिसने सैकड़ों साल पहले तंत्र का द्वार खोला था। उसकी आंखें खाली थीं और शरीर राख से ढका हुआ, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जीवित थी। क्यों बुलाया मुझे? उसकी गूंजती आवाज गिरी। ब्रह्मरक्षित बोला, दीपक की लौ परंपरा बन गई है, अब तू ही उसे समाप्त कर सकता है। दीपनाथ ने धीमे से सिर झुकाया, फिर आरव के पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। आरव चिल्लाया नहीं, कांपा नहीं, सिर्फ धीमे से बुदबुदाया, क्या मैं अब सो सकता हूं? दीपनाथ ने कहा, हां बेटा, अब तू सो सकता है। और फिर दिया बुझ गया। कुएं की दीवारें चटक गईं, हवा चलने लगी, पक्षियों की आवाज लौट आई और गांव से नीली राख उड़ने लगी, मानो सदियों की नींद अब टूटी हो। गांव वाले धीरे धीरे घरों से बाहर आए। उनकी आंखें अब फिर से इंसानी हो चुकी थीं। ब्रह्मरक्षित ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने अब सिर्फ एक टूटी हुई बाती थी और राख का एक गोल घेरा, जिसमें बैठा था आरव का अंतिम स्पर्श। दिया बुझने के बाद गांव में पहली बार असली सवेरा हुआ। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और लोगों की बातचीत, सब लौट आया था। हर किसी की आंखें अब साफ थीं। नीले रंग की वो छाया अब दिखाई नहीं देती थी। आरव की मां सविता टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी, जैसे उसे पता था कि आरव अब तकलीफ में नहीं है। ब्रह्मरक्षित गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने यंत्र और मंत्र की वस्तुएं समेट ली थीं, लेकिन कुछ था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक रात जब वो गांव की सीमा पर पहुंचा, उसकी छाया अचानक दो में बंट गई। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर दो परछाइयां थीं और उनमें से एक चल रही थी जबकि वह खड़ा था। वो कांप उठा। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और मंत्र बुदबुदाया, लेकिन उसकी छाया अब उसकी बात नहीं मान रही थी। वह भागा वापस गांव की ओर। मंदिर में पहुंचकर उसने अपने सिर पर राख डाली और कहा, हे अग्नि, अगर तूने मुझे सत्य का परिचय दिया है तो अब मुझे उस अंतिम परछाई का चेहरा दिखा। मंदिर की दीवार पर अचानक एक छवि उभर आई, दीपनाथ। लेकिन इस बार वो वैसा नहीं था जैसा उसने कुएं के पास देखा था। अब उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें 3 लोग झलक रहे थे, आरव, ब्रह्मरक्षित और सोमदत्त। ब्रह्मरक्षित को समझ आया कि यह कोई तांत्रिक का अंत नहीं था, यह एक परंपरा नहीं, एक समय चक्र था। हर कुछ पीढ़ियों में कालदीप किसी न किसी शरीर में जन्म लेता था और उस शरीर को ही दिया बना दिया जाता था। तब ब्रह्मरक्षित ने महसूस किया कि दिया तो बुझ गया है, लेकिन अगला दीपक अब तलाश में है। उसी रात गांव के उत्तर सिरे पर एक बूढ़ी औरत ने देखा कि उसका पोता, 5 साल का छोटू, अचानक नींद में चलने लगा। उसके हाथ में एक टूटी बाती थी और उसके कदम एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, उस कुएं की ओर। बूढ़ी औरत चिल्लाई, दौड़ी, पर बच्चा नहीं रुका। अगली सुबह गांव में फिर से एक नीला दिया जला दिखा, ठीक उसी जगह पर जहां आरव ने दीपनाथ को पुकारा था। ब्रह्मरक्षित वहां पहुंचा और फटी आंखों से देखा। दिया अब भी जल रहा था और बाती अब धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ रही थी। छोटू अब केवल 5 वर्ष का था
लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमकता था जो बच्चों में नहीं होता। वह चुपचाप खेलता, बातें नहीं करता और अक्सर अकेले में बैठकर मिट्टी से दीपक बनाता रहता। गांव वाले यह देखकर पहले मुस्कुराते थे, सोचते बच्चा कलात्मक है, लेकिन ब्रह्म रक्षित जानता था कि यह सामान्य नहीं। एक दिन वह चुपचाप छोटू के पास पहुंचा और देखा, मिट्टी का वह दीपक जो छोटू बना रहा था उसमें बाती पहले से ही लगी हुई थी। तू इसे कहां से लाया? तांत्रिक ने पूछा। छोटू ने ऊपर देखा, उसकी आंखें एक पल को नीली हुईं और फिर सामान्य। मैं इसे सपने में बनाता हूं। एक बाबा आते हैं जो कहते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, मुझे जलना सीखना होगा। ब्रह्म रक्षित के हाथ से वह दीपक गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत पुरानी ग्रंथों की ओर रुख किया और वहां उसे वह पढ़ाई मिली जो अब तक किसी को नहीं दिखाई गई थी। जब अग्नि अग्नि को न पहचान पाए तब अग्नि बालक बनकर जन्म लेती है और अग्नि तब तक जलती है जब तक सारी आत्माएं राख न बन जाएं। वह समझ गया, छोटू अब अग्नि का नया स्रोत बन चुका है। और वही अगली रात गांव में एक शादी थी। संगीत, ढोल, नाच सब चल रहा था। लेकिन जब दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे, अचानक अग्निकुंड की लपटें नीली हो गईं। दुल्हन की चूड़ियां पिघलने लगीं, पंडित की आंखें काली हो गईं और 5 मिनट के भीतर वहां सिर्फ राख थी। सिर्फ एक चीज बची थी, छोटू जो मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में वही मिट्टी का दीपक था। गांव वालों का विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन अब सवाल यह नहीं था कि क्या यह तंत्र है, सवाल यह था, क्या कोई बचा है जो इसे रोक सके? ब्रह्म रक्षित ने जान लिया कि अब बाहरी तंत्र बेकार है, अब अग्नि को अग्नि से ही रोका जा सकता है। उसने उस रात एक नया निर्णय लिया। वह खुद उस अग्नि में समा जाएगा, लेकिन अंतिम मंत्र के साथ। उसने छोटे छोटे दीपकों से भरा एक मंडल बनाया, बीच में बैठ गया और छोटू को बुलवाया। क्या तू सच में अग्नि है? उसने पूछा। छोटू ने सिर झुकाया। मैं वही हूं जो तुमने जगाया था, तो अब मुझे बुझने दे, ब्रह्म रक्षित ने कहा। छोटू ने वह दीपक उसके पास रख दिया और जैसे ही ब्रह्म रक्षित ने उस दीपक को छुआ, उसकी आत्मा नीली रोशनी में घुल गई। परंतु दिया नहीं बुझा, बल्कि और तेज जल उठा। और छोटू ने कहा, दीपक को जलाने से कोई दीपक नहीं बनता। दीपक वही है जो कभी बुझता नहीं। गांव की रातें अब स्थायी नीले उजाले से भर गई थीं। अब वहां अंधेरा नहीं होता था, पर कोई यह नहीं कह सकता था कि वहां प्रकाश था। छोटू अब नवदीप के नाम से जाना जाने लगा। वह बोलता नहीं था, सिर्फ देखता था, और जिसे वह देख लेता वो स्वयं दीप बन जाता था। भानगढ़िया गांव अब सरकार के नक्शों से भी मिट चुका था। सैटेलाइट इमेज में वहां एक सिर्फ नीला घेरा दिखता था जो दिन रात एक जैसा चमकता था। मौसम विभाग ने उसे स्थायी ताप ऊर्जा क्षेत्र कहा। स्थानीय लोगों ने बस इतना कहा, वहां अब आग नहीं जलती, वहां आग रहती है। छोटू, अब नवदीप उस गांव में अकेला नहीं था। धीरे धीरे गांव के बाहर से आने वाले लोगों ने भी वहीं दिए जलाने शुरू कर दिए थे जिनमें नीली बाती थी। अजीब बात यह थी कि कोई उन्हें बताता नहीं था कि बाती कहाँ मिलेगी, वो बस मिल जाती थी हर उस व्यक्ति को जो कभी जीवन से थक चुका था। राजधानी में बैठे एक वैज्ञानिक डॉ मोहन अवस्थी ने इस नीले क्षेत्र की स्टडी शुरू की। उसने सैटेलाइट, ड्रोन और थर्मल सेंसर भेजे, लेकिन सभी डिवाइसेस 1 किलोमीटर अंदर जाते ही पिघल कर राख बन गए। कैमरों में आखिरी बार दिखता था एक बच्चा जो मुस्कुरा रहा था और फिर स्क्रीन ब्लैक। डॉ मोहन खुद वहां पहुंचा। उसके पास एक लेड शेल्डेड सूट था। उसने गांव की सीमा पर पांव रखा और हवा स्थिर हो गई। पक्षी चुप, घास नीली, और फिर आवाज, क्या तुम भी जलना चाहते हो? यह आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कानों से नहीं, भीतर से। तुम कौन हो? डॉ मोहन ने बुदबुदाया। उसके सामने छोटू खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, वही दीपक हाथ में। मैं वो हूं जिसे दीपक समझा गया, और अब मैं आग हूं। डॉ मोहन ने रिकॉर्डिंग शुरू की। यह बच्चा इंसान नहीं है, इसमें तापमान स्थिर नहीं, यह बढ़ता रहता है और इसके आसपास हवा की गति रुक जाती है। लेकिन जैसे ही वह दीपक के पास पहुंचा, उसका सूट धीमे धीमे धुएं में बदलने लगा। क्या तुम देखना चाहते हो? छोटू ने पूछा। डॉ
मोहन का शरीर कांपने लगा। मैं सिर्फ सच चाहता। छोटू ने दीपक उसकी ओर बढ़ाया और फिर डो। मोहन की आंखों से रक्त बहने लगा। उसका शरीर वहीं गिर गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो आम लोगों के लिए नहीं था। सरकार ने गांव को नो गो जोन घोषित कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दिल्ली, भोपाल, पटना जैसे शहरों में रात के 3 बजे कुछ घरों की बालकनियों पर नीले दिए जलते दिखने लगे। कोई नहीं जानता कि किसने जलाया, और उन घरों में रहने वाले लोग सुबह तक सफेद राख बन चुके होते। टीवी पर न्यूज चैनलों ने नाम दिया राख की बीमारी, पर वो बीमारी नहीं थी, वो एक आग का विस्तार था। नवदीप अब खुद गांव नहीं छोड़ता था। लोग अब खुद उसके पास आते थे, जलने की इच्छा लिए, बुझने की चाह में। अब जब नीले दियों की खबर देश भर में फैल चुकी थी, दुनिया की निगाहें भारत के एक छोटे से गांव भानगढ़िया की ओर टिक चुकी थीं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, रहस्यवादी लेखक और धार्मिक समूह सभी इस एक प्रश्न से जूझ रहे थे, यह नीला दिया असल में क्या है? लेकिन जिसे जवाब चाहिए था वो कहीं और बैठा मुस्कुरा रहा था। नवदीप। वो अब किसी एक शरीर तक सीमित नहीं था। वह बच्चों, बूढ़ों, जवानों सबके सपनों में आने लगा था। वो उनसे कुछ नहीं मांगता था, बस एक सवाल करता, क्या तुम्हें जलने से डर लगता है? जो जवाब देता, नहीं। उसके घर की बालकनी में अगली सुबह नीला दिया जलता मिलता। अब यह घटना केवल भारत तक सीमित नहीं रही। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर धीरे धीरे इटली, जापान, नाइजीरिया और कनाडा तक पहुंचने लगी। एक वैश्विक चेतावनी जारी की गई। इफ यू सी अ ग्लोइंग ब्लू दिया एट नाइट, डू नॉट अप्रोच इट। अगर आप नीली लौ वाला दिया देखें, उसके पास न जाएं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को मना किया गया, उत्सुकता और बढ़ी। एक ऑनलाइन ग्रुप बना, कीपर्स ऑफ द फ्लेम, जिसके हजारों फॉलोअर रोज रात वहीं दिया जलाते और कहते, हम अग्नि के बच्चे हैं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के